DCM 3.7, पार्ट नंबर 03P 906021D है। इस ECM का यूज़ वोल्क्सवैगन पोलो 1.2 DDI में किया गया। इसके अलावा स्कोडा फाबिया 1.2 TDI में किया गया है। जो 12 वोल्ट सप्लाई अंदर जाती है, उस 12 वोल्ट सप्लाई का इस्तेमाल करके डिफरेंट टाइप ऑफ सप्लाइयाँ कौन कौन सी तैयार होती हैं उसकी बात करेंगे। इस ECM को खोलते हैं और इसका बोर्ड बाहर निकालते हैं। ये इसका CPU रहा और इस CPU का नंबर होता है R5F72513BG क्रिस्टल। और ये 3 आईसियाँ होती हैं। ये तीनों आईसियाँ सेम नंबर की होती हैं, लेकिन ये अलग अलग वर्किंग के लिए यूज़ में आती हैं। जैसे थ्रॉटल के लिए इस्तेमाल में है, EGR के लिए इस्तेमाल में है, तो इस तरह से ये अलग अलग इस्तेमाल में लाई गई हैं। भी ECM को स्टार्ट करने के बाद पहला काम होता है कि उस ECM के अंदर जो डिफरेंट टाइप ऑफ सप्लाइयाँ तैयार होती हैं, क्या वो हैं अवेलेबल या नहीं है। जैसे अगर यहाँ देखें हम इस पॉइंट पर, इस कॉइल पर, तो इसकी यहाँ पर सप्लाई आती है 12 वोल्ट और यहाँ पर सप्लाई आती है 5.5 वोल्ट। यहाँ सप्लाई आती है 4.2 वोल्ट। इसी तरीके से ये छोटा सा स्मॉल कैपेसिटर लगा हुआ है और यहाँ देखें तो यहाँ सप्लाई होती है 3.2 वोल्ट और एक कैपेसिटर ये है, यहाँ सप्लाई होती है 1.2 वोल्ट। तो ये डिफरेंट टाइप की जो सप्लाइयाँ होती हैं, ये सप्लाइयाँ कहाँ से तैयार होती हैं। जब ECM के अंदर 12 वोल्ट रिसीव हो गए बैटरी से, उस 12 वोल्ट की डिफरेंट ब्रांचेस बन रही हैं, अलग अलग सप्लाइयाँ तैयार हो रही हैं, 5 वोल्ट की, 4.2 वोल्ट की, 3.2 वोल्ट की, 1.2 वोल्ट की, ताकि वो अलग अलग सेक्शन, किसी IC को 5 वोल्ट की ज़रूरत है, किसी को 12 वोल्ट की ज़रूरत है, कहीं पर किसी एक IC को 4.2 वोल्ट भी चाहिए, 5 वोल्ट भी चाहिए, 3.2 वोल्ट भी चाहिए, CPU को 1.2 चाहिए, 3.2 चाहिए। तो वो जिस जिस सेक्शन की जैसी जैसी रिक्वायरमेंट होती है, उसी के अकॉर्डिंग 12 वोल्ट से डिफरेंट टाइप ऑफ सप्लाइयाँ तैयार होती हैं। कि किस पिन पर कौन सी सप्लाई दी जा रही है, ये देखते हैं हम। यहाँ पर इसकी जो पिन नंबर 6 और पिन नंबर 92 जो है, इसको 12 वोल्ट दिए जाएंगे। अब 12 वोल्ट आपके पास कैन बॉक्स टाइप का कुछ है तो आप उसे दे सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है, सिर्फ आपके पास कोई अडाप्टर है 12 वोल्ट का, या बैटरी से कोई भी 12 वोल्ट आपके पास है, लगभग 2 एम्पियर का तो होना ही चाहिए, तो उससे आप यहाँ पर पिन नंबर 6 पर और 92 पर 12 वोल्ट कनेक्ट कर दीजिए। इसके बाद उसी अडाप्टर का जो ग्राउंड वाला वायर है, वो पिन नंबर 1 पे लगा दीजिए। इग्निशन सप्लाई भी आप अडाप्टर की 12 वोल्ट वाली सप्लाई ही पिन नंबर 87 पे दे दीजिए। ये 3 सप्लाई देने के बाद आपका ECM ऑन हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। अब कौन सा सेक्शन वर्क कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है, ये बात अलग है, लेकिन जो ECM की रिक्वायरमेंट है कि ECM को स्टार्ट होने के लिए पिन नंबर 6 और पिन नंबर 92 पे 12 वोल्ट, पिन नंबर 1 पे ग्राउंड और पिन 87 पे इग्निशन सप्लाई, ये तो उसको चाहिए ही चाहिए। अब पहला काम होगा कि इग्निशन सप्लाई मिलने के बाद मेन रिले ग्राउंड को ये आउट करेगा, मेन रिले ग्राउंड को आउट करेगा, ठीक है। तो पहले सप्लाइयाँ, फिर मेन रिले ग्राउंड। अगर मेन रिले ग्राउंड नहीं मिल रही है तो फिर हमें ये देखना पड़ेगा कि इसके अंदर जो 12 वोल्ट से डिफरेंट टाइप ऑफ सप्लाइयाँ बनाई गई हैं, तो वो तैयार हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, तो ये देखना पड़ेगा हमको। अगर मेन रिले ग्राउंड रिसीव ना हो तो कोई भी ECM हो, उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो उसको हमने दे दी। उसके बाद फ़ौरन मेन रिले ग्राउंड चेक करें आप। ECM जो है 12 वोल्ट
5.5 वोल्ट, 4.2 वोल्ट, 3.2 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, इतने तरह की सप्लाइयाँ आउट होती हैं। 12 वोल्ट से ये सप्लाइयाँ बनती हैं, ठीक है। दीज आर ब्रांचेस हैं, ये ब्रांचेस अलग अलग सेक्शन के लिए। पिन नंबर 1 पर हमने ग्राउंड वायर दिया है इसकी, जो इसकी पिन है पिन नंबर 1 पर, और पिन नंबर 6 पर हमने 12 वोल्ट सप्लाई दे दी है। पिन नंबर 92 पे भी 12 वोल्ट सप्लाई दी है, और पिन जो 87 है उस पर हमने इग्निशन वाली सप्लाई, यानी कि वहाँ पर भी 12 वोल्ट दे दिए। तो स्विच मैंने सप्लाई का ऑन किया अडाप्टर का, ठीक है जी। आप सबसे पहला काम करें कि उसको डीसी की रेंज पे सेट करें, डीसी की रेंज पे, यानी डीसी सप्लाई, ठीक है, डीसी सप्लाई पे सेट करें। जैसे कि डीसी सप्लाई पे ये सेट है, राइट। अब आपको दूसरा काम ये करना होगा कि आपको ये पता होना चाहिए कि इस ईसीएम में ग्राउंड वाली जगह कौन सी है, क्योंकि ब्लैक प्रॉब जो होती है वो ग्राउंड पे लगानी है आपको, ब्लैक प्रॉब ग्राउंड पे लगानी है। और इस तरह के जो कैपेसिटर होते हैं ईसीएम के अंदर, तो जिधर निशान है ये तो पॉजिटिव है, और उसके दूसरी साइड हमेशा ग्राउंड होती है। तो आप यहाँ पर भी रख के चेक कर सकते हैं, इस कैपेसिटर की इस साइड में भी रख के चेक कर सकते हैं। तो और इसकी जो पिन नंबर 1 है वो ग्राउंड की पिन है, पिन नंबर 1 ग्राउंड की पिन है, यहाँ भी रख सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल आपने ये प्रॉब यहाँ रख लिया है, ठीक है जी। अब हम ये सप्लाई, सबसे पहली सप्लाई इसमें इस डायोड पर आ जाइए आप। ये आपके डायरेक्ट बैटरी से आ रहा है, ठीक है जी। इसके बाद आप चेक करें इस कॉइल पर, यहाँ पर भी 12 वोल्ट चेक करें, ठीक है जी। 12 वोल्ट आ रहे हैं, ठीक है। सॉरी 4.5 वोल्ट के लिए ये वाली कॉइल होती है, इसे चेक करें आप, ठीक है। 4.5 वोल्ट यहाँ पर आ गए हैं। इसके बाद आप इस कॉइल को चेक कर लें, 5.6, ठीक है जी, यहाँ पर भी आ गए हैं, सही बनने हैं वोल्ट। इसके बाद आप 12 वोल्ट यहाँ पर आएंगे, इसे भी चेक कर लें। अब बचते हैं आपके दो कैपेसिटर, एक कैपेसिटर ये और एक कैपेसिटर ये, ठीक है। जो छोटा वाला कैपेसिटर है इस पर होते हैं, ठीक है जी। और यहाँ पर आप चेक करें 1.2 वोल्ट होना चाहिए, 1.2 वोल्ट। तो आपने देखा कि हमने एक तो सप्लाई दी, और हमने ये देखा कि हमारी ईसीएम के अंदर सारी सप्लाइयाँ ओके हैं, ठीक है, सारी सप्लाइयाँ ओके हैं। अब जब सप्लाइयाँ ओके हैं तभी आपका मेन रिले ग्राउंड होगा। अगर सारी सप्लाइयाँ ओके नहीं है तो देखो मेन रिले ग्राउंड आउट नहीं होगा, चेक लाइट नहीं आएगी। पहले तो ये ऑन होना चाहिए। तो आज का टॉपिक मैं यहीं रोकता हूँ। तो थैंक यू सो मच।